साथियों, आप सभी का CMPC चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। और हमारे चल रहा था 12th क्लास की मैथमेटिक्स का 3.3 जो टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स वाला। और उस मैट्रिक्स के अंदर 3.3 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 7 तक करा दिए हैं। अब 7 के बाद आगे जो 4-5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें हैं। वो नई चीज़ें क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पता है आपको एक्सरसाइज 3.3, और इसके अंदर अगले क्वेश्चन शुरू करें उसके पहले जो बात आती है, एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए, एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि अगर a प्लस ए डेज है तो वो होगी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सममित, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर ये माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगी विषम सममित, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ध्यान रखना। एनी मैट्रिक्स की जगह आपको यहाँ क्या ध्यान रखना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए a प्लस ए डेज तो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और a माइनस ए डेज होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरी बात मैं इसके अंदर स्टार्ट करूँ उसके पहले देखिए मैं एक काम करता हूँ। एक मैट्रिक्स है कोई, जैसे सपोज मैट्रिक्स A है, मैं इस मैट्रिक्स को क्या करता हूँ 1/2 करके और 2a कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं इसी मैट्रिक्स को आगे बढ़ाता हूँ, इस 1/2 को बाहर कर देता हूँ और मैं इसको क्या कर देता हूँ a प्लस ए कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर प्लस ए डैश और माइनस ए डैश करता हूँ, ठीक है। ए डैश जोड़ा और ए डैश माइनस कर दिया, मतलब आपके ये मैट्रिक्स क्या बन गई 1/2 और a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है ना। ये आपको क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके योग को, योगफल को, या यूं कह सकते हैं अपन योग व गुणनफल के रूप में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या यूँ कह सकते हैं, इसको लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर लेते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में या सम के रूप में, सिमेट्रिक और ये के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग व गुणनफल के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। ये मतलब मेन तो अपने ये समझने वाली बात है, मैंने लैंग्वेज है, यानी किसी भी एक मैट्रिक्स को आप उसके सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ये योगफल, ये मैंने जो लैंग्वेज लिखी है इसमें गुणनफल नहीं आएगा,
ये गलत लिख दिया है लैंग्वेज, ध्यान देना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप केवल मैट्रिक्स के योगफल है, एक मैट्रिक्स है ये जो ये सिमेट्रिक है, दूसरी विषम सममित मैट्रिक्स है, तो इसके प्लस के रूप में इसको लिख सकते हैं, सीधी सीधी ये लैंग्वेज बन रही है काम तो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनता है, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा था, इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लैंग्वेज अपन इससे बना सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें गड़बड़ कर दी थी, लेकिन वो अपन समझ सकते हैं कि दो मैट्रिक्स के योगफल के रूप में। तो पहली मैट्रिक्स कौन सी हुई, सिमेट्रिक, और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसके अंदर हम 8, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी भी एक मैट्रिक्स A इक्वल टू दे रखा है 1 5 और 6 7, ठीक है ना, के लिए टू प्रूव, पहली बात तो है A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी बात करनी है A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसके अंदर प्रूव करना क्वेश्चन दे रखा है, तो हम कर सकते हैं आराम से, कोई विशेष बात नहीं है। जो ये प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को इसने इसके अंदर यूज़ किया है, तो आप देख लो। हम इसके अंदर सबसे पहले A प्लस A डैश निकाल लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स से आपके A डैश क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैंने बता दिया ना पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, ये आपके 1 5 और 6 7। अब इसके अंदर अपन A प्लस A डैश निकालें अगर, पहली बात, ठीक है। तो ये A आपके पास में ये हो गया ये, यानी कि 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप देख लो क्या आएगा, इसका 1 और 1 2, 5 और 6 11, और 6 5 11, और 7 7 14। ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता चल रहा है, विच इज सिमेट्रिक, कैसे पता चल रहा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये A11 A12 A21 और A22, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij इक्वल टू Aj होता है। तो देख लो ये Aij इक्वल टू Aj, दोनों जगह 11 11 है, और इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ये सेकंड वाला, चलो सेकंड निकाल लेते हैं। तो सेकंड में A माइनस A डैश जो है क्या बनेगा, A आपके 1 5 6 7 माइनस 1 6 और ये 5 7। हम देखते हैं 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया तो ये -1, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे पता चल रहा, यहाँ पर भी देखो आप A11 A12 A21 और A22। तो आपको जिस तरीके से मैंने ये बात बताई वैसे ही फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij इक्वल टू माइनस Aj होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप A21 और A12 -1 और 1 का ही फर्क है, प्लस माइनस की फर्क है इसके अंदर। तो ये बस ये वाली बात इसके अंदर इसने पूछी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी ये प्रॉपर्टी इसके अंदर काम आ रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारी सेकंड जो थ्योरम है उस पर बेस्ड है। सेकंड थ्योरम क्या थी,
क्या थी सेकंड थ्योरम? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड वाली बात। तो क्वेश्चन दे रखा है जैसे इसके अंदर 9th वाला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर आपके पास में a इक्वल टू 0ab -a 0c और -b -c 0 है, तो ये कह रहा है कि देन फाइंड, पहली बात तो इसने पूछी है हाफ a प्लस a डैश, और दूसरी बात इसने पूछी है हाफ a माइनस a डैश। खाली इसने ये कहा कि ये आपको फाइंड करना है। तो इसके अंदर ये चीज़ इस तरीके की मैट्रिक्स फाइंड करने के पीछे रीज़न क्या है? जो थ्योरम नंबर सेकेंड मैंने बताई है, बस वही है। इन दोनों का अगर सम करोगे तो वापस ये a आ जाएगा, ये आपको पता है। तो हम a प्लस a डैश निकालें, तो पहले तो इसके अंदर अपन a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश क्या बनेगा? 0ab -a 0c, फिर -b -c और 0, ये आपके हो गया a डैश। अब अपन पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये a प्लस a डैश और बाहर क्या चाहिए? 1/2। तो ये 1/2 और a और a डैश को प्लस कर लो, 0 प्लस 0 ये 0, a प्लस माइनस a 0, b प्लस माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस c 0 और माइनस b b 0, माइनस c 0। मतलब आंखें बंद करके आपको काम कर लेना है, ठीक है ना। ध्यान देना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ऐसे लिखेंगे। जो आपके 0 आया वो वास्तव में 0 मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम 0 है, ठीक है। इसलिए बड़े 0 से लिखोगे, इन 0 से ये 0 डिफर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात जो कह रहा है वो आपके क्या हो रहा? 1/2 और a माइनस a डैश। तो हाफ 0 प्लस 0 करें। यहाँ तो अपन देखिए, यहाँ अब प्लस माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 0, a माइनस a मतलब 2a, यानी कि ये सारे के सारे आपके b माइनस b, तो ये प्लस का 2b, यहाँ माइनस a और a, तो ये माइनस का 2a, यहाँ आपके 0 c माइनस c, तो ये प्लस का 2c, माइनस b और प्लस माइनस b, तो ये माइनस का 2b, ठीक है। माइनस c, तो ये माइनस का 2c और 0 0 0। आप ध्यान से देख लें, ये सारे 2 इनके कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बचेगा? 0ab माइनस a 0c माइनस bc 0, ये माइनस c। अब इसको आप देख सकते हो आराम से, ये जो है एलिमेंट सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। मतलब इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि पहले भले आप यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो आप, तो ये आपके a12 इक्वल टू a और a21 इक्वल टू माइनस a। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक लग रहा है ना, देखो a13 और a31 माइनस b, और ऐसे a23 और a32 प्लस माइनस में सेकंड वाली जो है स्क्यू सिमेट्रिक वाली बात आ रही है। तो ये एक तरह से आपकी क्या हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और ये सिमेट्रिक वैसे सारे 0 हैं, सारे सेम है, ये और इक्वल होना चाहिए। तो मतलब इसमें तो अप्लाई हो रहा था आपके aij इक्वल टू aj, और इसमें अप्लाई हो रहा है aij इक्वल टू माइनस aj, ये, ताकि ये तो हो जाएगी सिमेट्रिक। कुल मिलाकर के ये बताना चाह रहा था कि आपको सिमेट्रिक और इसमें स्क्यू सिमेट्रिक का पता चला कि नहीं चला। ये आपके स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। क्लियर? बस ये इसके अंदर ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। आगे के इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 10वां क्वेश्चन ये यही कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स को आपको
उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, योगफल के रूप में। तो ये यही काम है, आप एक बार ये निकाल लो, एक बार ये निकाल लो, तो ये तो आपके क्या हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस पूरे में आगे 3.3 का जो सेकेंड पार्ट था, ये इस सेकेंड पार्ट में सब कुछ यही चीजें हैं। ठीक है, कुल इसके अंदर आगे 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं आपके, ये 12 तक, 11-12 ऑब्जेक्टिव है और सब इसी पार्ट पर है। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आप आराम से इसको कर सकते हो। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर लें और शेयर भी कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है, आपको कुछ पे नहीं करना, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, थैंक्स।